हाँ बड़ी त्यात नाल करना पिया भाई लंबड़। हर बंदे वाले ने देखना सूर देखदा ये है जी वो चारपाई जहाँ पर हम बैठते हैं या जो हमारे भाई हैं वो बैठते हैं इधर आके। अच्छा भाई साहब की बनया उत्थे दुकान ते बंद किथे गया? अब्दुल वहाब भी जुमातुल मुबारक पढ़ के मैदान में उतरे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जुमातुल मुबारक है, बहुत ही प्यारा मुसलमानों का दिन है। अल्लाह ताला हमें हम सब को जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसीबत बलाओं से महफूज अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और बस आज हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बस आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हर तरफ कटाई हो गई है। हमारी हाईफेस्टर मशीन आई थी हमारे इस फसल को, चावल के फसल को काटने के लिए। तकरीबन हमारा आधा काम ख़त्म हो गया है और तकरीबन थोड़ा सा बाकी है। इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही चावल के फसल से नवाजा है और हमारी सोच से बेहतर रिज़्क़ हमें अता फरमाया है। हमें अल्लाह ताला ने इतना रिज़्क़ अता फरमाया है कि हम सोच नहीं सकते थे। तो अल्लाह ताला की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए और हमें जी भर के मेहनत करनी चाहिए। हक हलाल के रिज़्क़ की तलाश करनी चाहिए और बकाया बातें अल्लाह ताला पर छोड़ देनी चाहिए। भाई लंबड़ ए की करना पैनू ए की घट जमे ने? पालक तो सोहनी जमी दी है। ते इधर भी जमिया नहीं ते इधर जड़ा भी तेरे पिछे जड़ा है वो ये ते बहुता घना नहीं। हाँ तो नाले यार कोई गुड्डनू लैना ही तो तू इनू बूटे जाया नहीं होणगे गोंगलुआं दे पौधे। अच्छा अच्छा नाले जाया वो करदा जेड़ा नाली बंदा। अच्छा अच्छा कारीगर भी हाँ बड़ी त्यात नाल करना पिया भाई लंबड़। नाले अहीं को आइस थोड़ी पीने हर बंदे वाले ने देखना सूर देखदा बंदे इधर बड़ी दुनिया बिगड़ गई है। लगेगा बहरहाल अपने आइन की नहीं रह रही है, लोग खराब होंगे। खास करके साढ़े गुजर बड़े शुरू हुए नशे च आइस का नशा ही यार बड़ा बेहतरीन नशा। यार नशा तो भाई लंबड़ किसी भी चीज़ का भैड़ा ही होंदा है, नहीं करना चाहिए। वो अच्छी बात है कोई? सब तो बद नशा है ना, सब तो बड़ा नशा रोटी का ना मिले भी कोई नशा नहीं। हाँ सब तो वध नशा रोटी का जी। बिल्कुल सही फरमाया भाई लंबड़ ने कि
सब तो नशा करना चाहिए लेकिन करना रोटी का चाहिए। चंगी रोटी खाओ, चंगा पकाओ, चंगा खाओ। इंजी गल है ना भाई लंबर जी। मतलब बाकी चीज़ों के बगैर गुजारा हो जाता, रोटी तो बगैर कोई 2-4 दिन का। हाँ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਛੜੋ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? जोड़ने काली ने पैसे यार। सन 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਲਿਆ जी जी। ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ, ਜੇ ਲਗੇ ਸਿਗਰਟ 2-3 ਪੀ ਲੈਣਾ ਨਾ तो काली लग जाएगी। तो भी बस मैंने आपको दिखाया कि भाई लंबड़ अपने शलजम के फसल को गोडी कर रहे हैं, लेकिन वो कार कई की मदद से हैं, कर रहे हैं कई की मदद से। तो किसी जगह ये शलजम का फसल वो ज़्यादा हो गया है, किसी जगह वो कम हो गया है, इसलिए वो और भी जो है बाज़ार से लेकर वो इसको जो है ना वो बो रहे हैं कई की मदद से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हूँ तो वो ट्रैक्टर की मदद से बोआ जाता है। तो कम जगह है तो इसलिए इन्होंने बाज़ार से लेके इधर फेंक दिया है और कई की मदद से इसको ज़मीन में बो रहे हैं। तो भी बस आज ये हमारे पीछे जो प्लाट आपको नज़र आ रहा है, ये इसको बोया जा रहा है। इसको फसल, मेरे पास मोबाइल नहीं था सुबह, तो आपको मैं ज़रूर दिखाता बीज लगाते हुए। इधर गंदम का बीज जो है वो बो दिया है वो उधर। तो विवस ये इधर शलजम लगाए हैं और इसको बीज बोया जा रहा है। और ये भी तकरीबन मेरा ख़्याल कहता है शलजम लगाए, लेकिन ये बीज कम जो है वो उगा है इधर से, कम जो है वो अभी इसमें और डालेंगे। और आगे है जी गोभी का फसल है जी आगे। ये जी गोभी है, इंशाल्लाह जब बड़ी होगी और इसमें फूल पड़ेंगे गोभी के तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आगे है जी आलू का फसल। ये लाइनों में लगते हैं, खेलों में लगते हैं। ये है जी आलू का फसल। इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाया जाएगा और दिखाऊंगा। तो भी बस ये ट्रैक्टर की मदद से इस खेत में हल चलाए जा रहे हैं। सुबह इन्होंने ये बीज लगाया था तो इसको बोया जा रहा है बीज को ट्रैक्टर की मदद से। ये 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं इधर और तकरीबन 17-18 एकड़ ये ज़मीन है जो इन्होंने आज बीज लगाया है और इसको बो रहे हैं। विवस मैं उधर से वापस आया था तो विवस आपने देखा था कि जो मेरे पिछली साइड है जो आपको नज़र आ रही है, इस ज़मीन पर करेले, करेलियाँ, कद्दू, बैंगन ये लगे हुए थे। तो हमने हमारे रिश्तेदार ही हैं, ये हमारे भाई हैं जो इधर लगाते हैं ये सब सब्ज़ी। तो मैं जो हमने कद्दू जो होता है जो सुनते रसूल भी है खाने में, तो मैं आपको कद्दू दिखाता हूँ जो हम इन भाई जान ने या हम भी इसमें जब लगाएंगे तो हिस्सा डालेंगे। तो ये आपको मैं नायाब कद्दू दिखाता हूँ जो हमने बीज के लिए रखे हुए हैं। ये है जी वो चारपाई जहाँ पर हम बैठते हैं या जो हमारे भाई हैं वो बैठते हैं इधर आके। और ये कद्दू है जी धूप लगाने के लिए रखे हुए हैं। करीब से दिखाता हूँ जी।
माशाल्लाह जी, ये कद्दू बहुत बड़े बड़े कद्दू हैं और तकरीबन ये 4 किस्म के कद्दू हैं। तो नज़दीक देखते हैं, ये देखें जी कद्दू, ये मेरा ख्याल कहते हैं कि ये कद्दू तकरीबन 5 किलो होगा। और ये कद्दू देखें मिट्टी भी लगी हुई है साथ, ये होगा जी कुछ 2-3 किलो कद्दू, 4 किलो मेरा ख्याल कहता है ये होगा। और ये तकरीबन ये कद्दू, ये देखें जी ये कद्दू कितना लंबा है, तकरीबन 1.5 फुट कद्दू लंबाई में है और बीज के लिए है। और ये भी देख लें जी कैसी रब अल्लाह ताला की कुदरत है। तो ये भी बस मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये कद्दू हमने बीज के लिए रखे हुए हैं। तो ये भी कद्दू हैं जी और निशान पड़ गए हैं, और इसीलिए हमने इनको धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो साथ पीटर है। तो अब चलते हैं अपने डेरे की तरफ। तो विवस हम जुमा पढ़ के वापस अपने मैदान में आ गए हैं, और हमारे साथ एक हाजी साहब भी हैं। तो आपको मैं उनकी गुफ्तगू चेक कराता हूँ। तो हाजी साहब जुमा पढ़ के आ गए हैं। फोन तू किथे है? किनू नंबर अपने लंबड़ नूं नहीं ना हुंदा फोन। अच्छा भाई साहब की बनया वो लंबड़ नूं उत्थे दुकान ते? दुकान तो बंद। किथे गया? नहीं वो तो सवेर दा उत्थे गया ते हुण जुम्मा पढ़ के उन्होंने खोलनी है, फिर आ जांदा ते फिर चलने अल्लाह खैर करे। हाजी मकसूद उत्थे लगे दा? अच्छा चलो हले आ जांदा फिर तो चलने। अब्दुल वहाब भी जुमातुल मुबारक पढ़ के मैदान में उतरे हैं। हमारे मैदान का आपको पता ही है ना, हमारा मैदान कौन सा है। हमारा मैदान आजकल ये मूंजी चावल झाड़ने वाला बना हुआ है, जिसे हम पंजाबी में पेड़ कहते हैं। तो अब्दुल वहाब आपने किस मस्जिद में जुमा पढ़ा? आप मुझे नज़र नहीं आए, सच सच बताना किस मस्जिद में थे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं पापा जी वहाँ अड्डे वाली मस्जिद पर जुमा पढ़ा है मैंने। तो मुझे क्यों नहीं नज़र आए आप? जामिया मस्जिद हाजी साहब में मैंने पढ़ा है, आप मुझे नहीं नज़र आए। अच्छा, मैं आपको नज़र नहीं आया और आप बात हुई कि एक मस्जिद में हमने जुमा पढ़ा है, तो मैं ना आपको नज़र आया हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ माशाल्लाह, 85 किलो मेरा वज़न है, तो मैं आपको नज़र नहीं आया। जी नहीं आए। आप उधर नहीं थे यार, झूठ ना बोलो। आपने जुमा पढ़ा है? मैंने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा मुझे लगा। अच्छा नहीं मैंने तो पढ़ा है यार। तो मैंने आपको देखा, बहुत ढूंढा, आप नहीं मिले मुझे। अच्छा ठीक है। आप कहाँ बैठे थे? मैं तो आपको पता है कि मैं हमेशा पिछली साफ में होता हूँ। जी तो मैंने पिछली साफ पे जुमा को अदा किया। हाँ, मैं तो आगे वाली दूसरी सफ़र में बैठा था। अच्छा, तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा विबस को भी दिखा दें कि हमारा मैदान क्या है। रोज़ाना का मैदान जो हम सजा रहे हैं तकरीबन 15 माह से, और हमारे विबस भी उकता गए हैं इस पेड़ को देख देख के। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा दिखा दे, ज़्यादा नहीं दिखाना। ठीक है जी।
विवर्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आप सब का हिफाजत फ़रमाए और हमारे देखने वालों को शादोबाद हमेशा के लिए रखे। अपने और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें और सफाई निस्फ़ ईमान है। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो नए हमें देखने वाले होते हैं वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।